आलोक लॉ क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। हम लोग आईपीसी का चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार की बात करेंगे, सदाचार संबंधी अपराधों की बात करेंगे। इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है, उसमें हमने दो धाराओं को रखा है, धारा 272 और धारा 273। ये दोनों सेक्शन खाद्य और पेय पदार्थों के अपमिश्रण से संबंधित हैं। धारा 272 कहती है कि विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय पदार्थ का अपमिश्रण, ये सिर्फ अपमिश्रण को अपराध बताती है। और अपमिश्रण क्यों किया गया हो, इसलिए किया गया हो खाद्य पेय पदार्थ में कि वो अपमिश्रित खाद्य पेय पदार्थ का विक्रय किया जाए। इस आशय से अगर कोई कार्य करेगा तो धारा 272 में उसको दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन में एंटर होते हैं। सेक्शन में लिखा है जो कोई खाने पीने की वस्तु को, अर्थात जो कोई खाद्य पेय पदार्थ को क्या करता है, इस आशय से कि उस वस्तु को खाद्य या पेय पदार्थ के रूप में बेचे, या ये संभाव्य जानते हुए कि ऐसी वस्तु खाद्य या पेय पदार्थ के रूप में बेची जाएगी। दो बातें हुई। सबसे पहले, किसी खाद्य या पेय पदार्थ के रूप में किसी वस्तु को बेचना, या ये संभाव्य जानते हुए कि उस वस्तु को बेचा जाएगा। क्या करता है, ऐसे खाद्य या पेय पदार्थ में अपमिश्रण करता है। और अपमिश्रण करके सिर्फ अपमिश्रण ही नहीं, अपमिश्रण कैसा होगा कि उसका इफेक्ट होगा कि वो खाद्य पेय पदार्थ कैसा हो जाएगा, अपायकर बन जाएगा। अब अपायकर क्या होता है, एक नया शब्द आया हमारे सामने, अपायकर। अपायकर का मतलब होता है हानिकारक बन जाएगा। मैं आपको अपमिश्रण को समझाता हूं। ये जो दो धाराएं हैं जो आईपीसी में रखी गई हैं, उसमें अपमिश्रण ऐसा हो जो अपायकर हो, तभी इन धाराओं को कवर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति जूस में पानी मिलाता है, कोई जूस बेचने वाला व्यक्ति पैसा ज्यादा कमाने के लाभ में उस जूस में पानी मिलाता है, तो पानी मिलाने से वो जूस अपायकर तो नहीं होगा। इसी तरह से कोई दूध वाला अगर दूध में पानी मिलाता है तो उस पानी के मिलाने से वो अपायकर तो नहीं होगा। तो वो इन दोनों कंडीशनों में, और इस तरह के और मामले जिनमें कि अपमिश्रण किया जाए, लेकिन वो अपमिश्रण उस खाद्य पेय पदार्थ को अपायकर ना बनाए, हानिकर ना बनाए, तो फिर धाराएं 272 203 के अंतर्गत किसी दंड का प्रावधान नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इन धाराओं की। इन धाराओं में उसने बोला है कि कोई खाने या पीने के योग्य किसी वस्तु को, जिसे खाने पीने के रूप में बेचा जा सकता है, इस आशय से वो क्या करता है, बेचे या बेचने के लिए संभाव्य जानते हुए कि उसको बेचा जाएगा, उसमें अपमिश्रण करता है। और अपमिश्रण करके उस खाद्य पेय पदार्थ की वस्तु को अपायकर बना देता है, हानिकर बना देता है। तो धारा 272 में उसे 6 माह का किसी भांति का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह सेक्शन 272 हुआ। सेक्शन 273 इसी की आय की बात करता है। अब जैसे 272 में उसने अपमिश्रण करके उसको अपायकर बना दिया, अब वस्तु अपायकर हो गई। 273 में ऐसी अपायकर वस्तु जो अपमिश्रण द्वारा बनाई गई है, अपायकर वस्तु, वस्तु मतलब खाद्य पेय पदार्थ, तो अपायकर खाद्य पेय पदार्थ का विक्रय, अब वो इसका विक्रय करेगा। पिछली धारा में विक्रय नहीं किया गया था, बेचे या बेचने के लिए आश्रित है, ये समझते हुए उसका अपमिश्रण कर रहा था। ठीक है, या उसको बेच रहा है। ये धाराओं में डिफरेंस हुआ। तो अब सेक्शन में एंटर होते हैं 273 में। लिखा है जो कोई किसी ऐसी वस्तु को, कैसी वस्तु, जो खाद्य पेय पदार्थ के रूप में उपयोग में लाई जाती हो, अपायकर या तो कर दी गई हो या हो गई हो। कई बार एक्ट करने से, कोई कार्य करने से वो अपायकर बना दी जाती है, या फिर कोई वस्तु बहुत समय तक रखी रहती है या ऐसे वातावरण में रखी रहती है कि अपायकर हो जाती है। इन दोनों कंडीशनों में, या उसे अनुपयुक्त स्थान पर रख दिया गया हो जिससे वो अपायकर हो गई हो, ये जानते हुए और विश्वास का कारण रखते हुए कि वह ऐसे खाद्य या पेय पदार्थ के रूप में अपायकर हो गई है, क्या करता है, खाद्य या पेय पदार्थ के रूप में उसको बेचेगा या बेचने की प्रस्तावना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा। तीन बातें। अभिदर्शित करना माने उसने लिख के रख दिया, दिखा दिया कि भैया बेचने के लिए है, ये वस्तु बिक्री योग्य है, ये अभिदर्शन हो गया। प्रस्तावना कि इतने में मैं इसको बेचूंगा, आप एक्सेप्ट करो, वो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होता है वैसी प्रस्तावना, वैसा प्रपोजल। और तीसरी कंडीशन में बेचना। तो तीनों बातों के लिए दंड एक ही है, बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा या बेचने की प्रस्तावना करेगा या बेचेगा, तो उसे 6 माह का किसी भांति का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये दोनों सेक्शन हुए। इन दोनों सेक्शनों में हमने खाद्य और पेय पदार्थों के अपमिश्रण की बात की, उसको अपायकर बनाने की बात की, उसके लिए दंड 272 में दिया गया, और ऐसी अपायकर वस्तु को बेचने का प्रावधान के संबंध में दंड की व्यवस्था है वो 273 में दी गई। मैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं।
आप अगर देखोगे दंड के प्रश्न पर देखोगे तो इनमें दोनों में 6 माह का किसी भांति कारावास या 1,000 रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। एक समान दंड की व्यवस्था है। क्या किसी व्यक्ति को ऐसे पदार्थ खाने से नुकसान होगा, उसके लिए ये दंड पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। तो फिर हमारे यहाँ पर अन्य विधियां भी थी जिसमें इन प्रावधानों को रखा गया। 2006 से पहले भारत के अंदर कई 8 विधियां ऐसी थी जिनके अंतर्गत खाद्य और पेय पदार्थों के अपमिश्रण को दंडित करने की बात के संबंध में दंड का प्रावधान किया गया था। ठीक है। अब क्या हुआ, 2006 में एक एक्ट विधायिका ने पारित किया, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। इस एक्ट के अंतर्गत भारत में प्रचलित तमाम इस तरह की विधियों के प्रावधानों को कंसोलिडेट करके समेकित करके एक विधि बनाई गई। ये विधि 2006 में बनी, लेकिन ये लागू हुई 2011 में। कुछ विवाद था, कुछ विवादित मामले थे जिस पे बात होनी थी, तो इसे 2011 में पारित किया गया। इसी के अंतर्गत आजकल आप जो पढ़ते हो आप किसी फूड प्रोडक्ट पे देखोगे FSSAI, तो ये जो अथॉरिटी है इसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका गठन किया गया। उसके अंतर्गत ये उद्देश्य दिया गया या ये निर्धारित किया गया कि सुनिश्चित किया जाएगा कि मानव उपयोग की जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद रूप से मानव के उपयोग के लिए रखा जाए, उनका स्टोर किया जाए, उनको मैन्युफैक्चर किया जाए, उनका वितरण किया जाए, उनको बेचा जाए। इन सबको सुनिश्चित करने के लिए ये एक्ट आया और इस एक्ट के अंतर्गत ये अथॉरिटी बनाई गई। ये अथॉरिटी एक स्वायत्त प्रशासनिक अथॉरिटी है जो अपने ऑटोनोमस है, जो अपने हिसाब से काम करती है।